व्हाट्सएप नहीं करेंगे और किसी को नहीं भेजेंगे, किसी को नहीं देंगे। अब जब कोर्ट का आदेश होगा, लाइबिलिटी का समय आएगा, तो अपना डॉक्यूमेंट स्वयं अपने आप लेके जाएं, क्योंकि लोग व्हाट्सएप पर मंगा लेते हैं, फिर उसका मिसयूज भी होता है। एग्जैक्टली। और इसका एक और अच्छा तरीका है, और भी कर ले, अगर इतना मेहनत करें, अपने डॉक्यूमेंट की एक फाइल बना ले जी जो खाकी वाली फाइल होती है जो कोर्ट में लगती है। जी एक फाइल ले लें, अपने सारे डॉक्यूमेंट, उनका बैंक ट्रांजेक्शन, उनकी रसीद, उसको बाकायदा तरतीब के साथ करके एक एनेक्सर बना ले। अगर मतलब इतना उनको उत्साह है हाँ तो हाँ एक एनेक्सर बना ले कि पेज नंबर 1 पे रसीद है, पेज नंबर 2 पे चेक की कॉपी है, पेज नंबर 3 पर एग्रीमेंट कॉपी है, करके एक एनेक्सर बना ले। तो ये क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, वकील को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और कोर्ट में फाइल जब जाती है तो जज साहब फाइल को बड़े अच्छे से और ध्यान से समझ भी लेते, देख भी लेते हैं। जी जी व्हाट्सएप पे डाले डॉक्यूमेंट से बेहतर है कि लोग जो है उसका छोटा मोटा जो खर्चा आएगा 2 4 5 10 रुपए का, एक फाइल बना करके लगा के रख ले अपने पास में, वो सबसे बेस्ट तरीका होगा। मतलब ये मान चलिए इस मुहिम को इतना ऑर्गेनाइज बना देना, इतना ऑर्गेनाइज बना देना है कि चाहे वकील हो और चाहे कोर्ट हो, वो बिल्कुल सभी लोगों की सभ्यता, सौम्यता, शालीनता और शराफत के कायल हो करके इस मुकदमे को देखे कि जो रियल में जिनका पैसा है, रियल में जो पैसा फंसा हुआ है, वो सारे के सारे लोग कितने सभ्य हैं। और फिर जब ये उल्टा इन पर जब जांच करेगी ना कि जो आकर यहाँ बकवास की इनका कितना है, तब क्लियर होगा। अगर कोई एक आदमी ये कहता है कि उसका 10 लाख है, तो 10 लाख का पूरा A to Z रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या ये हमने ट्रांजेक्शन नंबर ये फला फला दिया है और मेरा एक क्लेम है। और एक बात और ध्यान रखें, हर कस्टमर सिर्फ अपने क्लेम की बात करें, इसलिए नहीं कि हम उससे कोई, बल्कि इसलिए कि आपका अगर 10 लाख है और आपने 10 लाख की बात करी तो आपको 10 लाख का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आपका 10 लाख है, आपके चाचा का 20 लाख है, आपके ताया का 30 लाख है, तो आप क्लब करके 10 रसीद कंपनी ने इतने का फ्रॉड किया, इतने गबन किया, लेके भाग गई, तो जांच का विषय हो जाएगा फिर वो। जैसे तो ध्यान रखना कि सर, जैसे वाइफ हस्बैंड है, मान लो वाइफ नहीं आ पा रही, वाइफ के नाम भी पैसा है और 2-4 लोगों ने ये कहा है बच्चे छोटे हैं, हाँ, तो वो परिवार हो गया ना। हाँ, परिवार में मैं और मेरा परिवार, तो हस्बैंड क्लेम कर सकता है? नहीं, हाँ, पति पत्नी माता, जो ब्लड रिलेशन है, पति पत्नी माता पिता, ये तो कानूनी वो है जी जी कि आप जिन जिन को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी बना सकते हैं, जिन जिन को आप अपने बैंक खातों में नॉमिनी बना सकते हैं, उनके पैसों का आप यहाँ भी क्लेम कर सकते हैं। ये नियम है, प्रोविजन है। मतलब जैसे अब इस सवाल का इससे बेहतर जवाब नहीं होगा कि आप जिनको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी बना सकते हैं, जिनको आप अपने बैंक खातों में नॉमिनी बना सकते हैं, आप किसको बनाते हैं? माता को, पिता को, भाई, और भाई जिसकी शादी ना हुई, बहन जिसकी शादी ना हुई, या बच्चों को और पत्नी को। तो आप इनको कर सकते, तो वही आप यहाँ भी कर सकते हैं। अगर बहन की शादी हो गई है, बेटी की शादी हो गई है, तो क्लेम फिर उसका हस्बैंड करेगा। एक अजीब सवाल है, पूछ लें सर? हाँ, पूछिए पूछिए। ये अजीब सवाल के लिए तो मैं बड़ा अजीब जवाब देता हूँ। ये बहुत सारे कस्टमर का कहना है कि ये रास्ता पहले क्यों नहीं खोजा गया? रास्ता तब भी था, बस जवाब इसका यह है कि पहले जो कस्टमर था वो मेरी सुनता नहीं था। कस्टमर मुझसे उम्मीद तो सारी करता था, लेकिन कस्टमर मेरी सुनता नहीं था। आज का आलम और आज का हालत ये है कि एक रास्ता ये बनता जा रहा है कि शायद एक आध तारीख के अंदर इस रास्ता आ गया तो शायद मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति ने कहीं पर भी अगर कंपनी के लिए मेरे लिए कोई अपशब्द बोला, शायद कस्टमर उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि देख रहा हूँ मुझकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक वक्त ऐसा था कि जब यही लोग उल्टी सीधी बातें किया करते थे। गलती कस्टमर की नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये चीज बड़ी विचित्र रूप से है कि हमारे यहाँ पर लोग फैक्ट बात नहीं करते हैं, अफवाह बहुत ज्यादा बात करते हैं। अफवाह पर उनका इतना रहता है, ठीक, अफवाह पर उनका इतना विश्वास रहता है कि अफवाह कुछ बात कर लेते हैं। तो हम अब इससे बहुत लंबा नहीं जाएंगे। रास्ता तो पहले दिन भी हमारे पास था। उस दिन जिस दिन इनमें से कोई पैदा बनी हुआ था विद्रोह करने के लिए, उस दिन अगर मैं ये कोर्ट कचहरी का रास्ता देता, एनसीएलटी थी, मैं अगर वहां जाता, इंसॉल्वेंसी कर देता, तो मैंने बताया भी, ये 2019 की मेरी ऑडियो में है भी, और मैंने कहीं से कहा भी, उस दिन अगर करता, जैसे आज नहीं हो रहा है कि सिर्फ उनका क्लेम माना जा रहा है जिनका ट्रांजेक्शन है कंपनी में। तब मैंने क्या कहा था, अगर मेरी 2019 की ऑडियो निकाल देखें, कि मेरे सामने ये रास्ता आया कि मैं अपनी कंपनी को इंसॉल्वेंसी में डाल दूं और जाकर कोर्ट के थ्रू रास्ता लेकर के आऊं, लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगा कि इससे बहुत से कस्टमर का हक मारा जाएगा। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके इन्वेस्ट किए गए अमाउंट की ही वो हो पाएगी। 2019 में जिस चीज के लिए मैंने बचाना चाहा लोगों को, और मेरी रिकॉर्डिंग में है, उठा के रिकॉर्डिंग देख लें, डॉक्टर अमिताभ वगैरह गवाह इस बात के हैं, फोन कॉल पर हमें कॉन्फ्रेंस भी था, हमने इनसे राय भी लिया था। तब ने मुझे यही कहा कि सर आप कोर्ट के थ्रू आ जाइए, कोर्ट के थ्रू आ जाइए। तब क्या था, जैसे अभी आज
आप 5-10 कस्टमर गए कोर्ट में रास्ता मांगने, तो आपको यकीन होगा ना कोर्ट रास्ता देगी। जी। उस टाइम पर भी यही था कि अमिताभ वगैरह आए थे मेरे पास में कि हम लोग ऐसा करेंगे। जब FIR होनी शुरू हुई थी कि हम लोग ऐसा करते हैं, कोर्ट में डाल देते हैं, NCLT कोर्ट में डालते हैं, तब NCLT में था, उसमें डाल देते हैं और वहां से हम ऑर्डर लेकर के आते हैं कि हम जो है डिफॉल्टर हो गए हैं, हम दिवालिया हो गए हैं और हमारे पास सिर्फ यही बचा हुआ है। तो हमने उस समय ये कहा इन लोगों से, एक्चुअली क्या था, हम भी बिगड़ गए और आसिफ भी बिगड़ गए थे। इन लोगों को ये वहम था, जो आप लोगों ने सुना होगा अफवाहों के बीच में शुरू में, कि हमारे पास कोई जमीन नहीं है। ये सुना होगा कि अरे वो जमीन में कुछ है नहीं, सारा पैसा लेके भागे, कहाँ जमीन दे देंगे और गड्ढे में है, यहाँ पे है, वहाँ पे, ये सुना होगा आपने अफवाहों में। तो इन लोगों को यही वहम था कि अगर कंपनी ये कह देती है कि मतलब कंपनी कोर्ट जाती है, तो कंपनी को जाने के बाद कंपनी की जब ऑर्डर मिलेगा तो कंपनी के पास तो कुछ है नहीं, तो कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा और फिर कस्टमर मजबूर हो जाएगा उतने ही पैसे सेटल होने के लिए जितना कंपनी पास है, और सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। ये लोगों को वहम था। लेकिन हम लोगों को पता था ना कि हमारा कितना पैसा एडवांस पड़ा हुआ है, कितनी हमारी लैंड बैंक है, कितनी जमीनें हमारे पास है, हम लोगों को मालूम था, आसिफ को पता था, मुझे पता था। तो हम इसके खिलाफ हो गए। हमने उस टाइम की लायबिलिटी के लिहाज से बनाया। उस टाइम पे भी अगर हमारे साथ, क्या आप याद करिए, डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव की एक वीडियो हम लोगों ने वायरल करी थी, 300 करोड़ रुपए की लैंड बैंक हमने डॉक्टर अमिताभ के हवाले करी थी और ये कहा था यहाँ जाकर आप लायबिलिटी खत्म करा दीजिए सारे लोगों की। 300 करोड़ की लैंड बैंक का मतलब ये होता है कि उस टाइम पर, अगर उस समय कुछ नहीं था कि आपसे हम कुछ लेने वाले हैं, उस टाइम ये था कि एक नई तरीके से अपनी मार्केटिंग शुरू करेंगे, नए कस्टमर खरीदारी करते जाएंगे, वहां से अपनी लायबिलिटी उतार जाएंगे पुराने कस्टमर के पास कि यहाँ 300 करोड़ की लैंड बैंक है, हम अपनी जमीन के जरिए उनकी लायबिलिटी उतार जो आएंगे। यानी हम काम करने जा रहे थे। सोचिए अगर 300 करोड़ की लैंड बैंक है जिसको हमने खाली मात्र उत्तर प्रदेश के लिए किया था, बहुत बाहर के उसे नहीं किया था, और ये जो एडवांस थे उसे नहीं किया था। अगर उस टाइम पर कस्टमर ने मेरी बात मानी होती तो क्या आज ये सवाल करता कस्टमर मुझसे? रास्ता तो मैंने हर बार दिया, हर बार जो रास्ता मैं देता था इसलिए देता था शांति बनी रहे, शांति बरकरार रहे। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने, जिन लोगों ने अफवाहें उड़ाकर किया, कस्टमर को उनको पकड़ना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। अच्छा, मेरे कहने से नहीं, आज आप लिख लीजिए, और आपने कई बार देखा प्रूफ होते हुए कि मैंने जो बात कही भविष्य में वो हुआ जरूर है, क्योंकि मैं मार्केट को पढ़ना जानता हूँ। कस्टमर ने अगर ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर चौराहों पे पूछना ना शुरू कर दिया, और ऐसे लोग अपना नंबर बदल बदल के भागना ना शुरू कर दिए, जिन्होंने कस्टमर को बहकाया है, भड़काया है, या कहीं एक आध देगा आपको सुनने में भी आ सकता है कि आपस में मारपीट भी हो गई, यहाँ तक ही सुनाई देगा आपको, ना सुनाई देने लगे तो नाम बदल दीजिएगा हमारा। क्योंकि बहुत से कस्टमर हमारे ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं कि पैसे कौड़ी से कई गुना ज्यादा उनको अपनी इस निष्ठा और प्रतिष्ठा से वो है कि उनको किसी ने बेवकूफ बना दिया। 3 साल तक कोई उनका पैसा खाया, कोई उनका पैसे से दुरुपयोग किया। कल अगर पता चलता है कि प्रेसिडेंट साहब या एसोसिएट साहब अपने अकाउंट पैसा लिए थे और झूठ बोल करके किए थे, तो वो तो कह देगा भैया हम तो अपना पैसा कंपनी से ले ही लेंगे, भूल जाएंगे पैसा, लेकिन उनको नहीं छोड़ेगा। ये 100% सत्य मान चलिएगा। और जिस वकील के पास ले गए होंगे, जिस नेता के पास ले गए होंगे वो कि ये चलो यहाँ से हम तुम्हें दिला देंगे, मुकदमा होगा, तो उसको भी नहीं छोड़ेगा, ये भी मान चलिएगा। क्योंकि वो सारी स्टोरी उन्होंने भी बता रखी है ना, जो प्रेसिडेंट साहब ने बताई हुई है। तो ये सवाल का जवाब किसी कस्टमर ने पूछा कि रास्ता हमको क्यों नहीं दिया, तो रास्ता तो मैंने बार बार दिया। और वो जो स्टोरी हम सुनाते थे हमारे रियल एस्टेट ट्रेनिंग के टाइम में कि भगवान कभी रास्ता देने खुद नहीं आता है, भगवान बार बार मौका देता है रास्ता देने का। मौका देता है, बनाता तो स्वयं इंसान ही है, लेकिन इस बार कस्टमर ने बहुत जोर शोर से रास्ता बना लिया। हाँ, इस बार का तो कस्टमर का सबसे बड़ी बात है, मैं ये देख रही हूँ कि 31 तारीख को बहुत सारे लोग हम भी सुनेंगे जाके क्या नहीं, जाना चाहिए, जाना चाहिए शशि मैम, जाना चाहिए। अंदर जा पाए ना जा पाए, लेकिन जाना इसलिए चाहिए कि इनको पता चले कि इनके खिलाफ कौन खड़ा है, इनके साथ कौन खड़ा है, इनको पता होना चाहिए कस्टमर को जी। वहां जितने लोग खिलाफ की तरफ खड़े हों, कम से कम एटलीस्ट अपनी आंखों से देखेंगे और पूछिए उनसे। जैसे आपने कहा ना कि आपके प्रेसिडेंट, आपको जाकर के पूछना चाहिए कि आपके रहते मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, जहां मैं खड़ा हूँ आपको खड़ा होना चाहिए, आप वहां क्यों खड़े हैं, आप किस लिए खड़े हैं, आप यहाँ पर। भाग जाएंगे ये लोग। आप कस्टमर हैं, आप ग्राहक हैं, वो एसोसिएट हैं, आपने अपने अकाउंट के अंदर कमीशन नहीं लिया, उन्होंने अकाउंट पर कमीशन लिया। सर, कस्टमर उन लोगों को देख नहीं सकता है। कारण ये है कि सारे लोग खुद इतना अलर्ट रहते हैं। मुझे भी नहीं कुछ देखा, मुझे तो तुरंत बताया गया, और चूंकि ऐसी जगह पे मैं थी तो मैं नहीं उठ के जा सकी, वरना मैं स्वयं पूछती ये बात। पर जिस दिन 100-200 लोग पहुंचने लगे वहां पर ना, आप यकीन जानिए
कस्टमर के आक्रोश का आप रोक नहीं पाएंगे। जी। ये लोग मतलब मैं तो चाहूंगा इस चीज को कि आपको अगर आपके प्रेसिडेंट या आपका कोई भी सीनियर लेवल का बंदा उस पार खड़ा दिखाई दे तो आप अपने कस्टमर के साथ जाकर पहला सवाल उसी से करिए कि कमीशन आपके अकाउंट में गया, रिवार्ड आपने लिया, सारे सुख आपने भोगे, दुबई टूर 10 बार आपने किया, सारी अय्याशियां आपने करी, और आज हमको अपना जूता क्यों रगड़ना पड़ रहा है जो पैसा हमने आपको दिया था अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। जी। आप इतने दिन से लड़ रहे थे यहाँ पर मुकदमा, तो आपने अगर मुकदमा करवाया तो आप मुझे बताइए कि उसका नतीजा क्या निकाला आपने। ये करना शुरू कर दे, देख लीजिए। आपको पता है कि किस लिए ये जीतते थे अब तक और हम लोग किस लिए अब तक नहीं जीत पाते थे, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी थी और ये लोग जो कहते थे वो मानने वाले लोग वहाँ ज्यादा थे, सवाल करने कोई नहीं था, इसलिए कोर्ट में यही दिखते थे और हमारा हर बंदा डर जाता था कि कंपनी की तरफ जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए। आज देख लीजिए किसकी औकात है, किसकी वो है कि किसी कस्टमर पे कोई एक्शन करा दे। तो सब वो तो कस्टमर है, मैं ही हूँ। मैं तो स्वयं कहती हूँ कि भाई मैं कस्टमर हूँ, मुझे अपनी चीजें जब फंसती नजर आई मैं खड़ी हो गई लड़ने के लिए। और मैं अकेले चली थी, मैंने ये देखा कि सारा सैलाब चल दिया। हाँ, और एक चीज और बता दें आपको, जी। जितने उधर के कस्टमर हैं वो सब इधर आ जाएंगे, वहां बचेगा कौन? सिर्फ चोर बेईमान किस्म से वही एसोसिएट और प्रेसिडेंट। नहीं, बहुत सारे बड़े लीडर फोन कर रहे हैं इस समय, ऐसा नहीं है सर। बहुत फोन कर रहे हैं। कोई मदद चाहिए हो तो बताओ। हाँ नहीं, देखिए हमने बताया हमारा शाइन परिवार ऐसे नहीं था। आज तो आप लड़ रही हैं, वो करेंगे, उन्होंने तो उनकी भी मदद करी हुई है। जो लोग ऐसे थे जो कंपनी के हिस्सा भी नहीं थे, जब उनको कंफर्ट मिला है तो उनके लिए लोग खड़े हुए हैं। ऐसे हर व्यक्ति का स्वागत करिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे किसी व्यक्ति घुसने मत दीजिएगा दो मुंह सांप हो, जो वक्त के साथ अपने रंगत बदलता हो, ऐसे किसी व्यक्ति घुसने मत दीजिएगा। सर मैं अकेले लड़ने चली थी और मैं आज भी अकेले ही लड़ रही हूँ। और ये सारा कस्टमर जो खड़ा हुआ है बड़ी ही आपकी ईमानदारी से खड़ा हुआ है और सबकी एक ही उम्मीद है कि हम लोग कोर्ट से रास्ता लाएंगे और बाई कोर्ट ही हम लोग लायबिलिटी लेंगे अपनी। आप साथ लीजिए लोगों को, शशि मैम, लोगों का आना अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर वो व्यक्ति, क्योंकि मैं अपनी जबान से नहीं कर सकता हूँ, जो व्यक्ति आज कंपनी के साथ देने के लिए आज खड़ा हो जाएगा, जो व्यक्ति चाहेगा कि आप में साथ में आना चाहते हैं, उसका पूर्ण रूप से स्वागत है, उसको कतई रास्ता नहीं बंद करेंगे, बिल्कुल। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो व्यक्ति पहले विरोध खड़ा हो, जिस व्यक्ति ने इस मुहिम में आग लगाई हो भड़काने वाले में, जो व्यक्ति ऐसे, क्योंकि जानते हैं इस समय क्यों आएंगे लोग अपनी जान बचाने के लिए आएंगे। और ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका सहन शक्ति या जिनका स्टेमिना इस हद तक खत्म हो जाए कि मौके के साथ ही पलट जाए, कभी पलट सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति बीच में आएगा तो वही वाला हाल है कि एक पूरे एक लोटे गंगा जल में एक बूंद भी गंदा पानी गिरा, पूरे गंगा जल गंदा कर देगा। हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई व्यक्ति। हम उस लड़के को जिसका हमने ऑडियो डाला था, बड़े प्यार से बात कर रहा था ना वो, मैंने उसको क्यों मना किया? हो सकता है कि शायद उस दिन के बाद से उसका कैरेक्टर बदल जाता, हो सकता है कि शायद उस दिन के बाद से वो ये सोचना शुरू कर दे, हो सकता है मैं उसके इस्तेमाल कर लेता, हो सकता है कि वो मेरा जासूस बन जाता, हो सकता है कि उन लोगों के ग्रुप में रहते हुए सब एक एक्टिविटी रखते हुए वो मुझे खबर करता, मैं कुछ भी करवा सकता दूसरे व्यक्ति से, लेकिन मैंने नहीं करवाया। क्यों? मेरे लिए बहुत ऐसे लोग खड़े जो राशिद नसीम की आवाज पर राशिद नसीम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति पलट कर नहीं आना चाहिए जो वक्त के हिसाब से अपनी केसली बदल रहा हो। बाकी बहुत से प्रेसिडेंट्स हैं जो मैसेज करना शुरू करेंगे आपको भी, मेरे पास तो बस उन्हीं का आएगा जिनका जिगरा बहुत बड़ा होगा, जिनका मतलब वो बहुत बड़ा होगा कि यार इतने साल तक मैंने इनका वो नहीं किया है, आज कैसे मैसेज करें। जिनके जिगरे बड़े वही करेंगे मैसेज मुझे, लेकिन फिलहाल उनमें से अगर कोई करता है जिसने कंपनी के खिलाफ कोई हरकत नहीं करी है तो उसके साथ मैं खड़ा हूँ। भाई डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव ने की कि नहीं की? आज भी डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव से मुलाकात हुई, एमडी साहब से, डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव कुछ लोग गए थे मिलने के लिए वहाँ पर, बाकायदा बैठ के बहुत कम से कम 1.5-2 घंटे बातचीत हुई, मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भी अपनी तरफ से कि सर से कहिए कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल हम उनके साथ में हमेशा थे, खड़े रहेंगे पूरी तरीके से। तो आज अब हम उनको ये नहीं कि हम वापस कर देंगे। क्या ये आवाज कस्टमर लड़ने के लिए खड़ा हो गया क्या, या वहाँ जेल पहुंच गई क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबको मतलब सबको ये चीज देखिए, एक नई लहर और उम्मीद कस्टमर के अंदर भी गई है, उन लोगों के अंदर भी गई है जिन्होंने साइंस सिटी को जिया है। तो कुछ लोगों ने साइंस सिटी को ओढ़ा था और कुछ लोगों ने साइंस सिटी को अंदर तक जिया था। जिन्होंने ओढ़ा था उन्होंने लबादा उतार के फेंक दिया, उनकी भर गई,
लेकिन ये भूल गए कि अगर ओढ़ करके आपने अपनी जो है वो करी है, गर्मी उसकी महसूस करी है, तो अब अगर जब वो नोचेगी ना तो खाल भी नोच लेगी। ये शाइन सिटी की लाइबिलिटी है, राशिद नसीब का जो है प्लान है, फेल होता ही नहीं। सारे प्रेसिडेंट इस बात को जानते हैं कि सर अपनी प्लान और प्लानिंग को फेल नहीं होने देते। साल भर बाद लेकर आएंगे, 2 साल बाद लेकर आएंगे, कभी भी लेकर आएंगे, लेकिन एक बार मैं कुछ प्लान कर लेता हूं तो मैं उसको पूरी तरीके से हावी करवा करके, उसे मनवा करके और उसे सक्सेस करके दिखाता हूं। तो कंपनी वापस लौट करके आएगी, कस्टमर की लायबिलिटी उतरेगी, हमारी कंपनी के ऊपर से कलंक मिटेगा, हमारे लोग इकट्ठा होंगे। ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो ये अंदर भी खबर गई है, तो जिन्होंने शाइन सिटी को जिया है उन्होंने इस बात को कहना शुरू कर दिया। एक प्रेसिडेंट साहब का और मैसेज आया था हमारे पास कि सर हमारे लिए कोई आदेश हो बताइए, हम डायरेक्ट तो भी नहीं आ सकते, लेकिन बैकअप से बहुत करते, साफ मना कर दिया हमने। बैकअप की जरूरत नहीं है, ऐसे जरूरत नहीं है सर। एकदम साफ खुलकर सामने आकर बोलो, खुल के सामने आके बोलो कि हाँ हम भी निवेशक हैं, हम भी एसोसिएट हैं, हमारे कस्टमर के हित के, कस्टमर लिए खड़े हो, पॉजिटिव तरीके से आए हो। और यही चीज पहले दिन कर दिया जाता, जो कस्टमर ने सवाल किया, पहले दिन कस्टमर ये काम कर देता किसी अच्छे लीडर। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि इस पूरी लड़ाई में एक शिक्षा का वो है, जिसने जिस प्रकार का लीडर चुना होगा उसका वही अंजाम हुआ होगा। जिसने जाहिल नेता चुना होगा उसने खाली गाली सुनी होगी, खाली दिमाग खराब करने वाले लेक्चर सुने होंगे, खाली झूठे आश्वासन कहानियां सुनी होंगी, और वो लोग उसके फॉलोअर्स हैं। जैसा आपका लीडर होगा वैसे आपका अंजाम होने वाला है। जिसने ऐसे वाहियत बेहुदा वकीलों को चुना जो सिर्फ अपनी बात बकने के अलावा जिनको कुछ और आता नहीं, खाली अपना समय बर्बाद किए होंगे, अपना वक्त बर्बाद किए होंगे, और पाला बदलने तो गाली खाने लग जाते हैं वो लोग। एक भी व्यक्ति जिसने सही बंदे को चुना होगा, बहुत से अदृश्य लीडर हैं जिन्होंने कंपनी पे FIR नहीं होने दी, कस्टमर साथ खड़े रहे और कहते रहे कि नहीं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, चिंता मत करो, कंपनी लौट के आएगी। आज देखिए उनका काम कितना आसान हो रहा है कि उन्होंने लीडर से ही चुना था। उन्होंने उस व्यक्ति की बात सुनी जो व्यक्ति सही बोल रहा था। मैं बगैर नाम लिए हुए या नाम लेके मैं बोलता हूँ, दोनों को एग्जाम्पल देता हूँ। एक वो जिसने आपसे ये कहा कि मेरे पिटीशन में 50 लोग हैं, लेकर के आते हैं उनको। हाँ। आज तक वो कंफ्यूज है, आज तक वो कंफ्यूज है, आज तक वो जो है इस उसमें नहीं। और मालूम है अगर एक सुनवाई हो गई और रास्ता मिल गया तो आपको क्या लगता है कि हम उनको आने का मौका देंगे? हम जोड़ेंगे नहीं, उनका कस्टमर खुद ब खुद भाग करके आएगा। और एक लड़का वो है जो अपने 4 लोगों के साथ में अभी इस बार में आया था, आपसे मिला होगा बनारस से। एक वो लड़का है जिसने अपने लोगों के FIR नहीं होने दी, जो आज भी अपने कस्टमर के पैसे खुद चुकाता है, जो आज भी अपने कस्टमर के और कभी भी क्लेम नहीं करता मुझसे कि सर वो इतना मैंने दे दिया, मुझे दे दीजिए। वो सीधा बोलता है कि सर मेरे पास रास्ता आपने हुनर सिखाया, उस रास्ते से हम पैसा चुका रहे लोगों को। और वो लेकर अपने कस्टमर को आया भी था। जिस दिन रास्ता मिलेगा आपको क्या लगता है उसकी लायबिलिटी, उन जैसे सभी लीडर लायबिलिटी तुरंत खत्म होगी। तो ये चॉइस लोगों की, उन्होंने लीडर कैसा चुना है, जिसने जैसा लीडर चुना है उस कस्टमर का वैसे ही अंजाम होने वाला है। अगर लीडर बकवास है, फालतू है, बकबक करने वाला है, खाली बिना आधार बात करने वाला है, तो कस्टमर उधर ही जाएगा। सीधी सी बात है कि जिधर लीडर ले जाएगा कस्टमर को उधर ही जाना है, उधर ही जाएगा। जो रास्ते वाले रास्ते पे जाएंगे, रास्ता मिलेगा लोगों को। और बताइए अगला कोई सवाल? नहीं, अब कोई सवाल नहीं है सर। चलिए फिर आपको बस लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट में यही है कि पहली चीज, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जिनका अब तक जा चुका है वहां पर एफिडेविट जा चुका है, वकील साहब से आप रिक्वेस्ट करिएगा कि कोर्ट में बात जरूर ये रखेंगे कि ऐसे हजारों कस्टमर हैं जो दूर दराज से आ करके कोर्ट के द्वारा ये उम्मीद करते कोर्ट हमें रास्ता दे। अब बहुत हो गई लड़ाई, बहुत हो गए सब कुछ, इतने दिन से जांच करते हुए कुछ पाया नहीं गया, तो कोर्ट हमें रास्ता दे। क्योंकि बहुतों की बच्चियों की शादियां रुक रही हैं, बहुतों की बीमारों के इलाज रुक रहा है, और हो सके मतलब कुछ एफिडेविट के साथ साथ कुछ एविडेंस भी लगवा देंगे उनको कोर्ट के अंदर। मतलब न्यायालय में बात जो जाए वो बिल्कुल प्रॉपर जाए। अगर ये बात चली जाती है कोर्ट की तरफ से, जाहिर सी बात है, अब एक छोटी बात उठाई गई आपको लेकर के, तो कोर्ट ने एक संकेत दे दिया कि जब एक से बात हो सकती है तो एजेंसी क्यों नहीं बात कर सकती। आज ये मुहिम बन गई। अगर ये बात कोर्ट में रख दिया वकील साहब ने, और साथ ही साथ वहां से अगर कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया कि हाँ ऐसे लोगों का वो किया जाए, व्यवस्था कराई जाए, और कोर्ट का कोई वो नहीं हो सकता व्यवस्था बना दे, तो जब एक तरफ पूरा का पूरा अंबार लग जाएगा ऐसे डॉक्यूमेंट दस्तावेज कस्टमर का, जो सिर्फ और सिर्फ इन लायबिलिटी उतारने की बात कर रहा होगा, अपने पैसे की बात कर रहा होगा, और एक तरह से झूठे मक्कारों का रहेगा, तो कोर्ट इनको रास्ता पहले दे ही देगी, लेकिन झूठे मक्कारों नहीं छोड़ेगी।
आप लोगों का काम सिर्फ यहाँ खत्म होता है जहाँ से आपको पैसा मिलना शुरू होता है, और मेरा काम वहीं से शुरू होता है जहाँ से आपको पैसा मिलना शुरू होता है। उसके बाद तब मेरा काम शुरू होगा। अभी तो मैं आप लोग खाली पीछे बैक एंड सपोर्ट में खड़ा हूँ। एक्टिविटी मेरी तब शुरू, जिस दिन कोर्ट ने रास्ता दिया, मैं सौगंध खा कह रहा हूँ मैं हिंदुस्तान आऊंगा, भले ही मुझे जेल के अंदर रहकर लड़ना पड़े, लेकिन मैं हिंदुस्तान आऊंगा, 100% आऊंगा। और आकर के महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 3 साल जो गुजरेगा, लेकिन मैं बख्शूंगा नहीं किसी को, ये मान चले। तीसरी चीज, ये जितने लोग दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं या जितने लोग वो कर रहे हैं, किसी प्रकार से किसी के हवाले ना कोई दस्तावेज करें और ना किसी को जो है कोई 1 रुपया दे। जितनी भी आप लोगों के अगर किसी कस्टमर ने किसी को व्हाट्सएप भी दस्तावेज कर रहा है तो वो व्यक्ति उसके दस्तावेज को मिसयूज भी कर सकता है, पैसा नहीं ले सकता है, लेकिन उस दस्तावेज के आधार पर उसको ब्लैकमेल कर सकता है। अरे भाई, आपको मैं बताता हूँ शशि मैम, करना क्या है, हुआ है बहुत ढेर सारा। अभी जो रसीदें हम नहीं मानते, क्यों? क्योंकि आपकी रसीद को स्कैन किया और आपके नाम के ऊपर उठाकर अपना नाम डाल दिया, नीचे एड्रेस चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ साइंस सिटी का है ना। ऐसे बहुत से धुरंधर खान बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत से धुरंधर बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल दस्तावेजों को शेयर ना किया जाए। और एक काम और कोशिश कर ले कि सारे कस्टमर अपने दस्तावेजों पर, अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जिनका ओरिजिनल है उसके ऊपर अपनी साइन बना ले कहीं पर, ऐसी जगह कि अगर उन्होंने कहीं दिया हुआ हो डॉक्यूमेंट तो वो उनकी साइन, मतलब वो एक साथ पत्ती में लगा दें कि मेरे द्वारा सबमिट किए गए सभी दस्तावेजों पर मेरे हस्ताक्षर का सत्यापन किया जाए। तो क्या होगा, अपने आप सारे फर्जी डॉक्यूमेंट जो होंगे वो निरस्त हो जाएंगे। तो अपने जिनके पास है अभी, वो तुरंत के तुरंत अपने अपने उस पर बैठे एक दिन और सारे डॉक्यूमेंट्स पर, चाहे रजिस्ट्री हो कंपनी की, कॉपी पे करेंगे अगर रजिस्ट्री है तो, और बाकी जितने सब पे सिग्नेचर बना लें, ताकि कोर्ट में यदि कल को वेरिफिकेशन हो तो सिर्फ वही दस्तावेज माना जाए जिसपे कस्टमर की खुद की स्वयं के हस्ताक्षर हो, वही माने जाए फिर उसके ऊपर। और ध्यान है, कस्टमर के हस्ताक्षर, अगर माता के नाम पे है तो माता का हस्ताक्षर होना चाहिए, उनका अंगूठा होना चाहिए। पैरवी अगर पुत्र कर रहा है तो माता के हस्ताक्षर साथ उसका भी हस्ताक्षर, दोनों फिर होना चाहिए हस्ताक्षर। जी ठीक है जी सर, ठीक है। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। अग्रिम आप लोगों को बधाई, आपकी शुरुआत जो है बहुत हो रही है। और अभी तो सिर्फ वो एक घनी चादर के, काली चादर के बाद एक हल्का सा उजाला आया है हमने। मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेजूंगी, बनवाल जी हैं, सबकी बात भी होती थी उनसे। 150 कस्टमर की बात कर रहे थे कि लेके जाने के अलावा, हमने मना किया, हमने कहा नहीं। तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए आपसे लड़ जाएंगे। मुझे ऐसे लोगों से हारना अच्छा लगेगा। जी सर, लेकिन सर आपके उसमें हारना नहीं लिखा है। नहीं, वो भी मेरी जीत होगी। अगर मेरा कोई व्यक्ति मेरे हारने जीतता है तो वो भी मेरी जीत है। जी सर। अगर शाइन परिवार में, मैंने शाइन परिवार अपना परिवार समझा, सबको अपना बच्चा कहता था। जब बच्चे छोटे होते हैं तो कुश्ती लड़ता है बाप उनसे और पटक देता है, बाप कहता है हम हार गए, तो उसमें बच्चा खुश, बाप भी खुश होता है। बात अगर हमारा कोई व्यक्ति हमें हरा भी देता है सबके हित के लिए, तो उसमें मेरी जीत है। मैंने शाइन को बहुत मेहनत से बनाया, बताते रहना कि उनसे मैंने बड़ी देर बात की, उनकी बात को सुनकर के मुझे हंसी भी आई। तो उन्होंने कहा कि अब लोग आपसे लड़ना शुरू कर देंगे हमारे लिए। और मेरी लड़ाई कुछ है ही नहीं, अब मेरी कुछ लड़ाई ही नहीं है, मेरी तो लड़ाई खाली कोर्ट से रास्ता लाने की है। एक छोटी सी उम्मीद जगी है तो कस्टमर इस हद तक खड़ा हो गया। सोचिए आप जरा, इस कंपनी को कैसे बनाया है मैंने, मतलब दिन का, मतलब सुकून, रात की नींद, भूख प्यास, मतलब आप ये समझिए कितनी बार मौत सामने से गुजरी है, कितनी बार खतरे सामने आए, कितनी बार सरकारी एजेंसियां हमारे पीछे लगी, कितनी बार बड़े बड़े माफियाओं का मेरे पास धमकी भरे फोन आए, कितनी बार दिन रात एक मेहनत करते हुए, कई बार एक्सीडेंट होते बचे हुए हैं। क्या क्या नहीं झेला मैंने इस कंपनी के लिए, क्या क्या नहीं सहा मैंने इस कंपनी के लिए, कितना मैंने त्याग नहीं किया इस कंपनी के लिए। ऐसे थोड़ी बनाई इस कंपनी को, लोग ऐसी हवा में उड़ा दी। 7,500 करोड़, अरे 7,500 करोड़ नहीं, मेरा जीवन भी खत्म हो जाए ना तो भी इस कंपनी में कभी मरने नहीं दूंगा। 7,500 करोड़ बहुत दूर की बात, लात मारता हूँ थूकता से 7,500 करोड़ के ऊपर। जो मेरे लोग, मेरे कस्टमर, मेरे एसोसिएट, ये सारे लोग थे ना, एक एक आदमी मेरा 60,000 करोड़ का है। ये चोर उचक्के लोग मेरी इस तरह की 10 साल की मेहनत को ये ऐसे लगा देंगे कि 7,000 करोड़ लेके भाग गया आदमी, उसको मतलब ये वो कर रहे हैं। तो आज ऐसे नहीं लोग खड़े हो रहे मैम। आज देखा जाए तो 3.5 साल गुजर गया है। 3.5 साल के अंदर लोगों के दिमाग में लगता है कि 3 ही दिन हो रहा है। आज भी आर स्क्वायर के सामने से गुजरता है ना, तो जिसने दिल से जिया शाइन सिटी से ना, उसके अंदर पीड़ा उगती है, उसके अंदर हुक आती है। उस आर स्क्वायर को दूसरा कोई आर स्क्वायर ना बना पाएगा।
उस आर स्क्वायर के अंदर दूसरा कोई साइंस सिटी बना करके ऐसे चमका ना पाएगा उस बिल्डिंग को। उस आर स्क्वायर के बाहर जो है ऐसे 50 खोमचे लगवा करके न जाने कितने बेरोजगार उनको रोजगार नहीं दिलवा पाएगा। एक साइंस सिटी नहीं थी, न जाने कितने दुआओं का, न जाने कितने बलिदान, कितने त्याग, कितनी मेहनत और कितनी प्लानिंग का पात्र थी साइंस सिटी। क्यों नहीं लड़ जाएंगे लोग? बिल्कुल लड़ जाएंगे। अब आपको नहीं बैठने देंगे। और मैंने कहा ना कि अगर इसमें लड़ने की क्या जरूरत है हक के लिए, तो मैं अपने दुश्मन के भी पैर छू लूंगा अगर हक पे खड़ा है वो। तो अगर कोई आदमी, मैंने जब वो जो नागर टाइप का, मैंने उसका बार नाम लेता हूं मैं, उस जैसे 2 कौड़ी के आदमी के जिसको बात करना नहीं आता, उसमें घंटे घंटे मैंने बात करी है ताकि 500 कस्टमर लिस्ट मुझे दे दे, उनकी लाइबिलिटी दे दे सामने, तो मैं उनकी लाइबिलिटी खत्म करूँ और लोगों को दिखाऊंगा 500 का काम खत्म हुआ। और वो जाकर के विरोध करने वालों के बीच बोल दे देखो लाइबिलिटी खत्म हो रही है। लेकिन वो बेईमान आदमी 1.5 लाख रुपए में बिक गया, बेईमान हो गया 1.5 लाख रुपए के चक्कर में। मैंने क्या क्या नहीं किया इसके लिए। 4 उचक्के बेईमानों तक के आगे जाकर मैंने बात करी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, उसको लोगों ने मेरी कमजोरी समझ ली। ये 2 कौड़ी का वकील वाहियात, जिसको मतलब मोटरसाइकिल लूना होना, अगर कोई चालान हो जाए तो उसको भी ठीक से ना छोड़वा पाए वकील जज के सामने खड़ा होकर के, ये आज की तारीख में अपने आप हीरो बनता है। कहता है कि इसने इतनी बड़ी कंपनी सीट बजा दी। अरे जिस दिन राशिद नसीम मौजूद थे हिंदुस्तान में, तब कहाँ दुख के बैठे हुए थे? तब खाली सोशल मीडिया पर कहीं यहाँ वहाँ डाल देते, हम लोगों को मना करते थे। तब उखाड़ लिए तो बताते फिर हम साइंस सिटी का तुम्हें एक छोटा सा भी कहीं से वो कर लिए होते। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ इसलिए बकवास कर रहे कि मैं वहाँ हूँ नहीं। ये सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, एक बार खड़े हो जाए मेरे सारे लोग ना, तो आप ये मान के चलिए कि साइंस सिटी की पावर क्या है ये अब दिखाई देगी। कि पहले साइंस सिटी राशिद नसीम चलते थे, 200-250-300 लोग थे और कस्टमर देखता था। लेकिन अब क्या है ना, कंपनी की जान कस्टमर है, वो साइंस सिटी जीने लग गया है। उसके अंदर ये बात आने लगी है कि नहीं यार, कंपनी बेईमान नहीं थी। आज आप बरनवाल की बात कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, जितने लोग भी आपको कर रहे हैं, जो आपको पुलिस वाले फोन करते हैं, ट्रैफिक वाले फोन करते हैं, आर्मी वाले फोन करते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? उनका पैसा था, पैसा लेते खत्म होते। सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उन